कोर्ट भेजने का फैसला जो है लिया गया है। सरकारी बंगले से भारी मात्रा में कैश मिला था। बंगले में आग लगने के दौरान ये कैश मिला था। ये खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर हुआ है, वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला लिया गया है। बता दें कि सरकारी बंगले से भारी मात्रा में कैश मिला था, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ट्रांसफर की, बंगले में आग लगने के दौरान ये कैश मिला था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। He should be asked to, first there should be a small in-house inquiry, and if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign, and if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started. So I think it's a very serious matter, and it really shakes the credibility of the institution, which is the judiciary. And everybody relies upon the judiciary as the last arbiter of their disputes. And if they feel that even judges are, not above board, then it's very damaging for the institution. इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी और हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, दरअसल ये पूरी घटना जो है वो होली के समय की है। उस समय जस्टिस वर्मा जो थे वो अपने घर पर थे। अचानक पीसीआर को एक कॉल मिलती है जिसमें ये कहा गया है कि घर के एक हिस्से में आग लग गई। आनन फानन में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंच जाती हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के जज का था। जब फायर ब्रिगेड कर्मी आग को बुझाते हैं तो उस दौरान उनको एक कमरे में बहुत सारा नोट मिलता है। वो अपने सुपीरियर को इस बारे में बताते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश जो है वो वहां पर देखा गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके बाद तुरंत जो कोलेजियम होता है उसकी एक मीटिंग बुलाते हैं, और कल ही ये कोलेजियम की जो मीटिंग थी वो बुलाई गई। कोलेजियम की मीटिंग दरअसल इसलिए होती है कि हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति, हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, ये सारी चीजें कोलेजियम जो है वो रिकमेंड करती है केंद्र सरकार। कोलेजियम की मीटिंग में तय हुआ कि जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए, क्योंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से यहां पर आए थे, और तत्काल प्रभाव से उसके लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड किया गया। जिसके बाद उनकी जो ट्रांसफर करने की जो सिफारिश है वो कोलेजियम की तरफ से केंद्र सरकार को भेज दी गई। बहरहाल मामला यहां नहीं रुकता, मामला यहां पर दाग का है, और ये कोई विज्ञापन किसी कंपनी का नहीं है कि दाग अच्छे हैं, और दाग न्यायपालिका पर लगे हैं, दाग जजेस पे लगे हैं। और अभी विकास सिंह जी को भी आप सुन रही थी, जिसमें विकास सिंह जी भी ये बोल रहे थे कि न्यायपालिका जो होती है वो आखिरी उम्मीद होती है लोगों की, जहां पर उन्हें इंसाफ मिलता है। लेकिन अगर वहां दाग लगते भी दिख जाएं तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। और यही वजह है आशीष, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अभी आप विकास सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, वो तो सीधा रेजिग्नेशन बोल रहे थे कि यहाँ तो रेजिग्नेशन लेना चाहिए। और अगर रेजिग्नेशन की वो बात कर रहे हैं तो लीगल तरीके से क्या एसओपी जो हुए रहती है, क्योंकि अभी तो ट्रांसफर किया है, व्हाई नॉट रेजिग्नेशन? देखिए, दो चीजें होती हैं किसी भी हाईकोर्ट को जज को हटाने के लिए। या तो महाभियोग, इससे पहले भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे और हाई कोर्ट के जो जजेस थे महाभियोग लाने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी महाभियोग जो था वो पूर्ण हो नहीं पाया। उससे पहले या तो जजेस ने इस्तीफा दे दिया या तो फिर मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इस मामले में चूंकि विकास सिंह का ये कहना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर अमाउंट बरामद हुआ है तो अमाउंट कहां से आया, किसने रखा, क्यों रखा, कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, कहीं कोई फंसाने का एंगल तो नहीं है, तो ये सारे एंगल्स पे जांच होनी चाहिए। और अदालत भी तो यही कहती है ना कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते ना। भले ही 99 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा तो नहीं हो सकती ना। इसलिए मुझे भी लगता है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही कोई निर्णय जो है। आशीष, आपके सोर्सेज से कोई ऐसी जानकारी, क्योंकि आप बता रहे कि कैश जो है वो छोटा मोटा कैश नहीं था, बहुत भारी मात्रा में वहां पर कैश जो है वो मिला है, कोई आकलन, कोई आपके सोर्सेज से जानकारी मिल रही हो कितना कैश जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने देखा था? देखिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, यही जो रिकमेंडेशन थी ये फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से अपने सीनियर ऑफिसर्स को कही गई है। चूंकि अभी उस कैश की गणना हुई नहीं है, अगर वो हुई होती तो जाहिर तौर पर उसके डिटेल्स हमारे पास आ जाते,
लेकिन जो उन्होंने कॉल में बताया था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वाज रिकवर्ड पर्टिकुलर दैट स्पॉट, तो इसका मतलब है कि बड़ा कैश अमाउंट था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कैश किसका था? क्या कोई फंसाने की साजिश है? इसके पीछे कोई और व्यक्ति है? पैसा किसका था? कहां से? ये तमाम सवाल हैं। ये सवाल तभी हैं, जो कड़ियां बिखरी हुई हैं। कई सवाल आपके मन में होंगे पलक, कई सवाल मेरे मन में होंगे, कई सवाल देश की जनता के मन में होंगे। यानी जो सवाल की कड़ियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जब तक इसकी जांच नहीं होगी प्रॉपर और इन कड़ियों को जोड़ा नहीं जाएगा, एक चेन नहीं बन पाएगी। यानी जो तस्वीर अभी धुंधली है वो तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। अगर तस्वीर साफ नहीं होगी तो धुंधलापन रहेगा, और धुंधलापन जब भी रहता है तो लेकिन जिस तरह से आशीष यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, जांच का बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बताया कि जो फायर सर्विस वहां पर पहुंची, जब उन्होंने कैश देखा, और देखिए काबिल तारीफ है कि उन्होंने अपने सीनियर को इस बारे में जानकारी दी और बात वहां तक थमी नहीं, उन्होंने और ये बात जो है आगे तक पहुंचाई सीनियर्स को। अभी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पर हो रही है? हु इज इन्वेस्टिगेटिंग? क्या कॉलेजियम सिर्फ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ले रहा है, या फिर कोई लीगली इसके ऊपर कोई FIR हुई है या कुछ हुआ है? नहीं, देखिए, कॉलेजियम ने अभी जांच के आदेश तो अभी नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, कॉलेजियम ने भी ट्रांसफर के आदेश दिए हैं। आगे की जांच की रूपरेखा क्या होगी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वो तय करेगा, कॉलेजियम तय करेगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साख का है, सवाल यहाँ न्यायपालिका की साख पर है। और दूसरी बात यह कि इसकी जांच करेगा कौन? क्या दिल्ली पुलिस करेगी? क्या ED करेगी? क्या CBI करेगी? या फिर कोई एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी? या फिर इन सारे एजेंसीज के हायर ऑफिसर या फिर सीनियर मोस्ट ऑफिसर की एक टीम बनाई जाएगी, एक एक लेकर, जो इस मामले की इन्वेस्टिगेट करे? तो कई सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ उनके जवाब जो हैं पलक, वो हमें मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर है आशीष, इस खबर पर आप नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, और बहुत शुक्रिया विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी।